मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इमीडिएट काउच जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियोज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डिफरेंट काउजेज के बारे में बताया, तो जो 4 काउजेज मैंने बताए हैं उसके बाद ये 5वीं कड़ी इमीडिएट काउज का इंपॉर्टेंस वास्तव में ये होता है, घटनाएं घटती है किसी एक खास समय में, लेकिन उन घटनाओं के कारण बहुत पहले से जमा होते हैं। तो जिस कारण घटना इंसिडेंटली एट ए टाइम घट जाती है वह इमीडिएट काउज कहलाती है। बाकी के कारण उसके पीछे होते हैं जो उस घटना को अंजाम देने में सहायक होते हैं, जिसके कारण यह घटना घटती है। रियली डिससेटिस्फैक्शन accumulated before quite long and that is expressed through the immediate cause। ओ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के संदर्भ में भी वैसे सही है। More than 100 years the causes were accumulated in France, and when a particular incident taken place in Paris, the revolution begins, and after that a series of incidents, a chain of incidents took place in France, given rise to the French Revolution। पहले देखिए हम इसमें लुई 16 ने जब यह देखा कि राज्य में टैक्स बढ़ाने की शक्ति रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन पीपल इस हाउस में थे, यानी कि स्टेट जनरल की है। राजा भले ऑटोक्रेटिक था, डिवाइन थ्योरी में विश्वास करता था, डिवाइनिटी में विश्वास करता था, फिर भी टैक्स बढ़ाने की जो उसकी क्षमता थी, जो पावर था, वो लिमिटेड था। इसीलिए उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और डिप्टीज का जो इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ फ्रांस के इन रिमोट एरियाज, टाउनशिप्स, सिटीज, वो सब के सब आए और जो डेट फिक्स किया उसने 5 मई 1789 को वो मीटिंग आहूत की गई, शुरू की गई। स्पेशल एक हॉल बनाया गया पेरिस में, इसमें सारे डिप्टीज जमा हुए, राजा और राजा के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए। एंड दीन डिप्टीज व्हेन केम पेरिस टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग विद देयर फॉलोअर्स आल्सो। तो जैसे देखते हैं आज के समय में चुनाव होते हैं तो उनके साथ बड़े उत्साह के साथ उनके समर्थक भी साथ आगे जाते हैं, कहीं कहीं पर जो भी उनके प्रशस्त्र में साथ जाते हैं। ये डिप्टीज जैसे ही चुने गए फ्रांस के डिफरेंट इंटेंडेंट में से, उनके साथ उनके कई नज़दीकी जो फॉलोअर्स थे पेरिस आ गए, वास्तव में देखने के लिए आए थे कि आखिर क्या होता है, किस प्रकार से मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है। आए और हर एक डिप्टीज के साथ 1200 डिप्टीज, 1200 डिप्टीज वे आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल द ट्रियो स्टेट्स। तो इनके साथ अच्छी खासी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स आ गए थे, स्पेशली फ्रॉम द कॉमन पीपल। द नंबर ऑफ फॉलोअर्स वे आर द हाईएस्ट। तो डिप्टी तो इस मीटिंग के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी तय कर रहे थे और उनके साथ आए हुए लोग, शुरू में कुछ उनके पास जो कुछ था उससे उसने काम चलाया, लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसे हुआ इस ढंग से कि काफी लंबा, सोच के आए थे बहुत जल्दी निपट जाएगा पेरिस में सारी घटनाएं, सारे घटनाक्रम निपट जाएंगे, राजा के साथ जो भी होना होगा रॉयल कोर्ट में जो डिसीजन लिया जाएगा बहुत जल्दी होगा और फिर अपने डिप्टीज के साथ अपने अपने इलाके में लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, कुछ सम अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स वेयर नाउ टेकन प्लेस। क्या? तो चूंकि इनके पास खाना खत्म हो गया, उनके पास रहने के लिए छत नहीं था, बाहर से आए थे, सो दे वे आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, हंग्री एंड सेंटरलेस।
वास्तव में इनका खाना समाप्त हो गया था, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं रह गया था, और राजा से भी जो है इनके प्रतिनिधियों का कुछ बिगाड़ हो गया। जानते हैं जिसकी घटना है। हैपनिंग इन द मीटिंग हॉल वाज टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टर्न व्हेन डिप्टीज ऑफ थर्ड स्टेट बायकॉटेड द मीटिंग एंड केम आउट ऑफ द हॉल। जब राजा के आदेश का पालन करने से थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने मना कर दिया और बायकॉट किया, उस मीटिंग का बाहर चले आए, तो स्थिति काफी लिंगर हो गई। अब फैसला जिसको होना था वास्तव में उस मीटिंग में टल गया और एक नई स्थिति सामने आई। और इस नई स्थिति में द डिप्टीज वेयर नाउ गैदर ऑन 20 जून इन टेनिस कोर्ट नियर बाय द मीटिंग हॉल। और उनके जो समर्थक थे वो गलियों में एक भीड़ की शक्ल में इधर से उधर भूखे नंगे दौड़ने लगे। वायलेंट जो एक मॉब का जो कैरेक्टर जो सामने आया, जो कि भूख के कारण या दबाव के कारण जो था, इसने लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेरिस की गलियों में ही नहीं बल्कि पेरिस के महलों तक जो है पैदा कर दी। सो पीपल वॉन्डरिंग ऑन रोड नाउ बिकेम ए प्रॉब्लम फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। और जिसके कारण लोग, पेरिस की जनता एक्सपेक्ट कर रही थी कि राजा कुछ ऐसा स्टेप लेगा कि इस मॉब को जो वायलेंट मेजर्स भी अपना रहे थे उसको किसी प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। इवन इन मॉब इटसेल्फ पीपल वेर एक्सपेक्टिंग सम रिएक्शंस फ्रॉम द किंग। इसी बीच एक र्यूमर पेरिस में एकदम जंगल की आग की तरह लाइक ए वाइल्ड फायर फैल गया। क्या? In meantime, a rumor was flashing in the city that the king had ordered the National Guard to open fire on the mob running in the street of Paris. जो भूखी नंगी जनता थी भीड़ के रूप में, उस पर गोली चार्ज करने का आदेश दिया है राजा ने। इस प्रकार की अफवाह जब शहर में फैली तो राजा के सैनिकों से नेशनल गार्ड से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा में, अपने डिफेंस में, मॉब की शक्ल में जो भीड़ थी उसने आर्म्स एंड एम्यूनिशन की खोज में डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सर्च किया, अटैक किया ताकि उनको कुछ आर्म्स हाथ लग जाए। सिंस दे नाउ फेल्ट हेल्पलेस टू फेस द सोल्जर्स ऑफ नेशनल गार्ड, तो ऐसे में उन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। Filled with fear, the mob was now began to attack on government establishments in search of arms and ammunition for their safety to face the threat from the king's guard. और इस तरह एक नया अनप्रेसिडेंटेड माहौल क्रिएट हुआ फिर पेरिस के शहर में। इस स्थिति के बारे में वास्तव में किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी। Where in one hand deputies were busy and they were really taking oaths to frame a constitution in form of National Assembly in the tennis court. Their followers in Paris really were busy in causing a chaos. Or this incident has really given a new route, a new way to the happenings in the Paris. Mob present in Paris found a people militia to face the threat from the National Guards. मिलिशिया वास्तव में एक ऐसा ग्रुप है जो वायलेंट मेजर्स में विश्वास करता है, और जब लोगों ने ये पीपुल्स मिलिशिया बनाया, लोगों ने नेशनल गार्ड्स के सोल्जर्स को फेस करने के लिए एक ग्रुप बना लिया जो मरने मारने पर उतारू थे। और इस तरह से उनको जरूरत पड़ी कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन जहां कहीं से भी हो प्राप्त किए जाएं, सो दैट दे कुड फेस द चैलेंज फ्रॉम नेशनल गार्ड्स
On 14th July, a mob of some 100 people advanced towards the fortress prison of Bastille. कुछ 100 लोगों का एक झुंड एक पेरिस के सबसे नामी जेल, द मोस्ट रिनोन्ड नोन होल ऑफ द फ्रांस, बैस्टिल की ओर बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि चूंकि ये सबसे बड़ा जेल है, इस जेल का नाम ही लोगों में खौफ पैदा करता था, तो निश्चित तौर पे यहाँ ढेर सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो सरकारी होंगे छिपा कर रखे होंगे या जमा करके रखे गए होंगे। सो टू गेट दोज आर्म्स एंड एम्यूनिशन, अ स्मॉल आर्म ग्रुप पहुंच गए। तो सिक्योरिटी गार्ड जो उस जेल में थे, उसका कमांडर के साथ और उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ इस मॉब के कुछ आर्म फाइट होते हैं। Small armed fight took place with the security guards of prison. Commander of the prison was killed and the prison was stormed. Fragments of the ruined prison was really distributed among themselves, and even they sold in cities as a trophy. और इस तरह से जब उस जेल का पतन हो गया, जो राजा की सत्ता, अनियंत्रित सत्ता का प्रतीक था, दैट मीन्स नाउ मॉब हैड टेकन द टेस्ट ऑफ विक्ट्री ऑन किंग्स पावर। राजा की राज सत्ता के खिलाफ जो उनको ये विजय का स्वाद मिला, बहुत मजा आया इन्हें। और उसके बाद ये घटनाएं आगे बढ़ गई। इसकी देखी समूचे पेरिस में इस प्रकार के जो मॉब जहां कहीं थे, उसने लूटपाट मचा दी शहर में। पेरिस में जो कुछ हो रहा था, नाउ सच इंसिडेंट्स व्हिच बिकेम कॉमन इन द सिटी, इट्स न्यूज रेस्ट इन कंट्री साइड इन रिमोट एरियाज ऑफ फ्रांस। और जैसे ही वो फ्रांस के देहाती क्षेत्रों में पहुंचता है, वहां भी कंडीशन कुछ ऐसा था, लोग भूखमरी के शिकार थे, तरह तरह की समस्याओं के शिकार थे। दे वेर इन होप दैट डिप्टीज इलेक्टेड वेयर देम विल गेट सम कंसेशन, सम अवार्ड रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग, एंड इन द पीरियड ऑफ देयर क्राइसिस परहैप्स इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू मीट द चैलेंज। तो वहां के लोग जो है भूखमरी के शिकार थे। भूखमरी के शिकार जो कॉमन पीपल थे, उसका मुख्य कारण क्या था कि लगातार खराब मौसम और जबरदस्त जो है बर्फबारी के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के कारण अनाजों के दाम बढ़ गए थे, और जब फूड ग्रेन्स महंगे हो गए तो खास करके कॉमन पीपल के मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे, जो पुअरेस्ट अमंग पुअर थे, उनका अनाज खरीदना यानी टू earn the bread, to purchase the bread, to buy the bread was now very much tough to the poorest class. तो subsistence crisis से गुजर रहे थे। तो वहां भी मरता क्या नहीं करता की स्थिति थी। जैसे ही the news of such incidents reached in the countryside where people facing the subsistence crisis started loot and arsoning in manor establishment। जो फ्यूडल लोग आसपास में थे, बड़े बड़े लोग, नोबिलिटी के लोग, जिन्होंने बड़े बड़े जो है मैसन्स बना के रखे थे, बिल्डर, और जिनके पैलेसेस थे, वहाँ इन अनाजों के, स्टेपल फूड्स के बड़े बड़े होर्डिंग सेंटर्स थे। लोगों ने उसको लूटना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। उनके डर से जो कंट्री साइड में जो रहने वाले मैनोर के जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, जान बचाकर भाग गए। जनता ने वहाँ अनप्रेसिडेंटेड ढंग से लूट मचाई, और इस तरह से a chain of incident now started taking place in France all around, and hence the beginning of the revolution। इस तरह से फ्रांस में उस महान क्रांति, जिसे आज हम महान क्रांति कहते हैं, उस क्रांति की शुरुआत हो गई। जो घटनाएं पेरिस में घटी, उन घटनाओं की प्रतिक्रिया समूचे देश में, फ्रांस में, रिमोट एरियाज तक में हुई। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था, तो फ्रांस के रूरल एरियाज की स्थिति, क्योंकि रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द पीपल
were facing subsistence crisis. They were really on verge of ruin. Their survival was on the question mark there was, because food grains were produced in a very few fields, so their total produce was quite low, and that resulted in price rise of food grain, and these food grain since were very much costly, so the poorest cannot buy bread. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस को समझने के लिए समझना होगा कि वास्तव में लोगों का जीवन क्यों मुश्किल हो गया था फ्रांस में। तो मुश्किल इसलिए हो गया था कि कुछ प्राकृतिक कारणों से और कुछ आर्टिफिशियल, दोनों के कारण गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, चीजों के दाम बढ़ गए थे, गरीब लोग अपने लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते थे। नतीजा क्या हो गया, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, भोजन जिसको पोषण नहीं मिलेगा, क्या होगा, तरह तरह की बीमारी के शिकार हो गए। हंगर विल बी द कॉमन रिजल्ट एंड दिस हंगर अल्टीमेटली मेक देम वीक, सो वीक बॉडी ड्यू टू हंगर वे आर कॉमन इन पुअर फैमिलीज, बट सम ऑफ देम रिटेलिएटेड, परहैप्स उन्होंने नहीं माना, एंड दे टुक सम अदर वेज, दैट्स व्हाई फूड राइट्स नाउ बिकेम a common scene in countryside. भोजन की लूट हो गई, खाद्य पदार्थों की लूट होने लगी, और इस लूट ने मालिक और लूटने वाले दोनों के बीच में एक अजीब सी स्थिति पैदा की, और उसके चलते काफी वायलेंस हो गया। इस वायलेंस में ढेर सारे लोग मारे गए। साथ ही साथ अगर देखें, जो लोग भूखमरी के शिकार हो गए, तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो गए, इसने महामारी का रूप ले लिया, और इससे भी ढेर सारे लोग मारे गए। A very large number of people thus died in this subsistence crisis due to some natural calamities or some human errors. The violence they are going on. तो इस तरह से फ्रांस की राजक्रांति कुछ ऐसे माहौल में शुरू हो गई जिसे टालना संभव नहीं था, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। France was really on verge of explosion, and this condition led the France into the revolution. Now, the causes of the French Revolution is finished. So now in another video I will give you some information about some other aspects of French Revolution.